Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and you all are practicing English very well. So friends, I am here again with another video session, and as always we'll see another news from English newspaper The Hindu. So without wasting any time शुरू करते हैं. Let's start speaking. So here we have the heading. Heading is India Singapore Link Payment Services. यानी भारत और सिंगापुर ने जो पेमेंट भुगतान की सेवाएं हैं, पेटीएम पेमेंट की जो सर्विसेज हैं उन्हें लिंक किया मतलब जोड़ दिया. इंडिया सिंगापुर लिंक पेमेंट सर्विसेज, उन्होंने जो पेमेंट की भुगतान की जो सेवाएं हैं उन्हें जोड़ दिया है, लिंक कर दिया है. तो ये दोस्तों हेडिंग है, इंडिया सिंगापुर ने भुगतान की सेवाओं को जोड़ा, लिंक किया. आई होप आपको हेडिंग समझ में आई होगी. अब न्यूज़ देख लेते हैं क्या है. इंडियाज़ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी जो भारत का यूपीआई है, जिसे यूपीआई बोला जाता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भारत का यूपीआई एंड सिंगापुर's पे नाउ, यानी भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ वर ऑफिशियली कनेक्टेड ऑन ट्यूसडे. मंगलवार को वो आधिकारिक तौर पर उन्हें जोड़ दिया गया. ऑफिशियली कनेक्टेड यानी आधिकारिक तौर पर उन्हें जोड़ दिया गया. जो भारत का यूपीआई है और जो सिंगापुर का पे नाउ है, जिससे डिजिटल पेमेंट की जाती है, उन्हें मंगलवार को आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली उन्हें जोड़ दिया गया है. अलाउइंग फॉर ए रियल टाइम पेमेंट लिंकेज, जो अनुमति देता है एक रियल टाइम पेमेंट लिंकेज की. रियल टाइम मतलब बिल्कुल अभी पैसा ट्रांसफ़र करो और अभी वहाँ पर पैसा दूसरे के पास डेबिट हो जाता है. तो एक रियल टाइम पेमेंट लिंकेज की अनुमति जो ये कनेक्शन देता है, जो भारत का यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ है, वो उनसे दोनों को जोड़ दिया गया है, जो एक रियल टाइम पेमेंट लिंकेज की अनुमति देता है. द लॉन्च वाज लेड बाय ए फोन कॉल बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज सिंगापुरियन काउंटर पार्ट ली सेन लॉन्ग. यानी जो ये लॉन्च थी, इसकी जो शुरुआत थी, जो ये लॉन्च किया गया, ये डिजिटल पेमेंट कनेक्शन, एक लिंक जो बनाया गया, इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके जो सहयोगी हैं, काउंटर पार्ट जो समकक्ष हैं उनके, सिंगापुर के समकक्ष ली सीन लॉन्ग के बीच में एक फ़ोन कॉल के दौरान, इनके बीच एक फ़ोन पर बात हुई, जिसके दौरान इसका नेतृत्व किया गया. जो ये लॉन्च था, दोनों के यूपीआई और पे नाउ को जोड़ने का जो लॉन्च का प्रोग्राम था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो सिंगापुर के ली सीन लॉन्ग थे, इनके बीच एक फ़ोन के बातचीत के दौरान इसका नेतृत्व किया गया. आगे देख लेते हैं. टुडे इज़ ए स्पेशल डे फॉर इंडियन सिंगापुर फ्रेंडशिप, यानी आज जो है एक विशेष दिन है. किसका? इंडिया सिंगापुर फ्रेंडशिप, यानी कि इंडिया और सिंगापुर की मित्रता का एक विशेष दिन है. एंड और फॉर आवर एफर्ट्स टू डीपन कोलैबोरेशन इन फिनटेक एंड इनोवेशन. और फिनटेक और इनोवेशन मतलब नवचार, कोई नई चीज़ करना. फिनटेक और इनोवेशन का जो सहयोग है, उसे सहयोग में और गहराई लाने के जो प्रयास हैं, यानी कि इन आर एफर्ट टू डीपन कोलैबोरेशन, यानी कि सहयोग में और गहराई लाने के जो प्रयास हैं, फिनटेक और इनोवेशन नवचार में जो उनके बीच सहयोग है, उस सहयोग में और गहराई लाने का जो प्रयास है उसके लिए, और जो भारत और सिंगापुर की मित्रता है उसके लिए एक विशेष दिन है. द पार्टिसिपेशन ऑफ माई फ्रेंड PM ली सीन लॉन्ग मेड दिस इवन मोर स्पेशल. जो मेरे मित्र हैं ली सीन लॉन्ग, उनकी प्रतिभागिता ने, उनके पार्टिसिपेशन ने इसे और भी ज़्यादा स्पेशल बना दिया है. यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आज एक बहुत स्पेशल दिन है. इंडियन सिंगापुर की मित्रता और फिनटेक और इनोवेशन के सहयोग में और गहराई लाने के जो प्रयास हैं उसके लिए एक विशेष दिन है. और जो मेरे मित्र हैं सिंगापुर के ली सीन लॉन्ग, उनकी प्रतिभागिता, उनके पार्टिसिपेशन ने इसमें और भी ज़्यादा इस दिन को स्पेशल बना दिया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है. आगे देख लेते हैं.
द लिंकेज इज सेट टू ईज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन फॉर इंडियन डायस्पोरा, यानी जो भारतीय प्रवासी हैं जो सिंगापुर में रहते हैं उनके लिए एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, एक वित्तीय भुगतान को आसान बनाने के लिए ये लिंकेज जो है वो सेट किया गया है, वो निर्धारित किया गया है। यानी कि ये जो लिंकेज है, जो यूपीआई और पे नाउ की जो लिंक किया गया है, इनका जो लिंकेज है वो जो सिंगापुर में भारतीय प्रवासी हैं, इंडियन डायस्पोरा जो भारतीय प्रवासी हैं, उनके जो डिजिटल भुगतान है, जो वित्तीय ट्रांजैक्शन है, उसे आसान बनाने के लिए इस लिंकेज को सेट किया गया है, निर्धारित किया गया है। Singapore is the first country with which cross-border person-to-person payment facility have been launched. सिंगापुर एक वो पहला ऐसा देश है जिसके साथ पर्सन टू पर्सन क्रॉस बॉर्डर, यानी कि सीमाओं को लांघ कर क्रॉस बॉर्डर एक पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी की सुविधा देने की शुरुआत जो है वो की गई है। वो सिंगापुर ऐसा पहला देश है। अभी तक जो हम भुगतान कर सकते हैं वो अपने देश में ही कर सकते हैं, तो सिंगापुर ऐसी पहली कंट्री है जिसके साथ हम अपने बॉर्डर को लांघ कर अपने दूसरे देश में जो पर्सन टू पर्सन लोगों के बीच में पेमेंट सुविधा कर सकते हैं, जो सुविधा ये लॉन्च की गई है। आगे देख लेते हैं। दिस विल हेल्प द इंडियन डायस्पोरा इन सिंगापुर, ये सिंगापुर में जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी बहुत मदद करेगा, उनकी हेल्प करेगा। दिस विल हेल्प द इंडियन डायस्पोरा इन सिंगापुर, जो सिंगापुर में भारतीय प्रवासी हैं उनकी ये मदद करेगा। स्पेशली विशेष तौर पर माइग्रेंट वर्कर स्टूडेंट्स, जो प्रवासी कामगार हैं जो यहाँ से काम करने गए हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए उनकी ये बहुत ज़्यादा मदद करेगा। एंड ब्रिंग द बेनिफिट्स ऑफ डिजिटाइजेशन एंड फिनटेक टू द कॉमन मैन थ्रू इंस्टेंटेनियस एंड लो कॉस्ट ट्रांसफर मनी फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड वाइस वर्सा, और सिंगापुर से इंडिया और इंडिया से सिंगापुर, वाइस वर्सा मतलब उसका उल्टा बिल्कुल, सिंगापुर से इंडिया और इंडिया से सिंगापुर। इंस्टेंटेनियस मतलब तत्काल, एंड लो कॉस्ट मतलब कम लागत की मनी ट्रांसफ़र के माध्यम से ये जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, उसमें फिनटेक और डिजिटलीकरण, जो डिजिटाइजेशन है, डिजिटाइजेशन के डायरेक्ट बेनिफिट जो है, जो डायरेक्ट फ़ायदे हैं वो आम आदमी तक पहुंचाए जा सकेंगे। यानी जो आम आदमी हैं उन तक डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण और फिनटेक के माध्यम से तत्काल और कम लागत में पैसा इंडिया से सिंगापुर और सिंगापुर से इंडिया ट्रांसफ़र करके उन्हें जो है इन सब का फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेड, यानी कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, मंत्री हैं, उन्होंने ऐसा बताया है। अब बाकी की जो खबर है वो पेज 12 पे है, तो चलिए पेज 12 पे चलते हैं और आगे की खबर देखते हैं क्या है। 6, 7 पेज नंबर 12, 4, 7। तब तक अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। जितना ज़्यादा आप हमारे लाइक और शेयर करते हैं, अपने कमेंट करते हैं, उतना ही हम मोटिवेट होते हैं। तो ये यहाँ पर आगे की न्यूज़ है, देख लेते हैं क्या है। UPI payments through QR codes are already taking place in Singapore, though at a limited number of outlets. UPI पेमेंट QR के थ्रू UPI पेमेंट से जो भुगतान है वो सिंगापुर में पहले से ही हो रहा है। हालांकि वहाँ पर इनके कुछ कुछ ही इनके आउटलेट्स हैं, जिनके थ्रू UPI और QR कोड के थ्रू पेमेंट किया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। Delighted to launch the linkage between PayNow and Indian Unified Payment Interface, PM नरेंद्र मोदी टुडे, यानी कि बहुत खुशी हुई, यानी ऐसा ली सिंग लॉन्ग सेड एट द इवेंट, उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि डिलाइटेड यानी कि बहुत हर्ष हुआ, बहुत खुशी हुई कि ये UPI, भारत का UPI और जो सिंगापुर का PayNow है, मिस्टर PM नरेंद्र मोदी के साथ आज इस लिंकेज को लॉन्च करके शुरुआत करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। डिलाइटेड मतलब बहुत हर्ष हुआ है, खुशी हुई है, ऐसा ली सिंग लॉन्ग बता रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर,
कॉन्ग्रेचुलेशन यानी उन्होंने बधाई दी किसे, मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर, जो सिंगापुर की मौद्रिक प्राधिकरण है, जो मौद्रिक प्राधिकरण अथॉरिटी है, उसे उन्होंने बधाई दी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स, और जितने भी शुभचिंतक हैं, स्टेक होल्डर शुभचिंतक हैं, इन सिंगापुर एंड इंडिया, सिंगापुर और इंडिया के जितने भी शुभचिंतक हैं, हु हैव हेल्प्ड मेक दिस लिंकेज रियलिटी, जिन्होंने इस लिंकेज को वास्तविकता बनाने में हमारी मदद की है, उन सभी को ली सेन लॉन्ग ने बधाई दी है। उन्होंने बधाई दी है। जो सिंगापुर की मॉनेटरी अथॉरिटी है, मौद्रिक प्राधिकरण है, और भारतीय रिजर्व बैंक है, और सभी शुभचिंतक, भारत और सिंगापुर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को उन्होंने बधाई दी है, जिन्होंने इस लिंकेज को वास्तविकता बनाने में सिस्टम की मदद की है। आगे देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिंग द लिंक, इस लिंक का प्रदर्शन करते हुए द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज गवर्नर शक्तिकांत दास, इस लिंक का प्रदर्शन करते हुए, दिखाते हुए रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, एंड द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर मैनेजिंग डायरेक्टर रवि मेनन मेड लाइव क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन टू ईच अदर यूजिंग देयर मोबाइल हैंडसेट। इस लिंक को दिखाते हुए, जो इंडिया और सिंगापुर का लिंक हुआ, इसका प्रदर्शन करते हुए रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और सिंगापुर के जो मौद्रिक प्राधिकरण है, उनकी जो मॉनेटरी अथॉरिटी है सिंगापुर की, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर रवि दास ने क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करके लाइव अपने मोबाइल हैंडसेट से इस लिंकेज का यूज़ किया और लाइव बिल्कुल दिखाया, आपस में एक दूसरे को ट्रांजैक्शन करके, यानी कि उन्होंने इस लिंकेज का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया, लाइव दिखाया, और दर्शकों को, जो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे, उन्हें बिल्कुल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करके उन्होंने लाइव बिल्कुल दिखाया। सो फ्रेंड्स, दिस वाज टुडेज न्यूज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी कुछ आपने इससे सीखा भी होगा। फ्रेंड्स, जो भी आपके डाउट रहते हैं वो आप हमसे कमेंट में शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। जितना आप हम लोगों को मोटिवेट करोगे, उतनी ही बेस्ट वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching this video. Till then, ciao and goodbye.